हे गाइस, गुड इवनिंग। ये वाले वीडियो में हम लोग ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी बहुत ही चर्चे में है। आपने देखा होगा इनका जो सीईओ है मिस्टर भाविश अग्रवाल करके। सो ही हैड अ सोशल मीडिया टिप विद स्टैंड अप कॉमेडियन। ठीक है, कुछ ही दिन पहले की बात है जब वो कॉमेडियन ने क्या किया था, एक ट्वीट पे एक पर्टिकुलर फोटो डाला था जहां पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पड़ा हुआ था, उसमें धूल वगैरह पड़ा हुआ था। और उस कॉमेडियन ने ये बताया था कि लाइक इज दिस द ईवी वाला द ईवी गेम इन इंडिया और समथिंग लाइक दैट, टू विच ये जो ओला का सीईओ है मिस्टर भविश अग्रवाल रिस्पॉन्डेड एंड टोल्ड हिम के लाइक कभी कभार मतलब असली धंधा करके देखो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच कमेंट्स एंड ऑल दैट। तो आप लोगों ने तो ये सब चीजें सुना होगा, लेकिन ये वाली वीडियो में मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ कि ओला में हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब ओला इलेक्ट्रिक का नंबर्स क्या है और यही मिस्टर भविश अग्रवाल और मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस क्या दे रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बातें कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना, एज एन इन्वेस्टर हम वो सिर्फ पेज 3 गॉसिप पे हम लोग मतलब रह नहीं सकते है ना, उस पर हम कभी पैसा डाल नहीं सकते हैं। हमको पैसा डालने के लिए डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा कि बिजनेस में हो क्या रहा है। और आपने इसीलिए देखे होंगे कि लाइक मेरे पिछले 15 महीने से मैंने जितने भी हजारों वीडियोस डाले हैं सब मैं धंधों का बात किया हूं, ताकि आपको पता चले कि बिजनेस में क्या हो रहा है। और कभी कभार आप देखोगे बिजनेस में जो हो रहा है वो बाहर के मीडिया वाले लोग उसका मतलब एग्जैक्ट सेम मतलब से एक इमेज नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई ओला स्पेसिफिक बात नहीं है, बट मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको जानना पड़ेगा धंधे में क्या हो रहा है और उसके लिए कौन कॉल्स बहुत क्रिटिकल है। तो ये वाले वीडियो में ऑफकोर्स आई टॉक अबाउट ओला का पिछले कुछ क्वार्टरों से इवन ये जो Q2 वर्सेस Q2 का नंबर्स कैसे आया, फिर मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में जितना भी सारी इनसाइट्स दिया ऑन केपेक्स ग्रोथ गाइडेंस, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये जो पॉइंट है कि लाइक ओला इलेक्ट्रिक वो इंडिया में मार्केट लीडर है इन द ईवी टू व्हीलर स्पेस। आई थिंक उनका 33-35% का मार्केट शेयर है हमारे देश में। एंड इफ यू लुक एट दिस, कंपनी का मैनेजमेंट ये बताते हैं कि अभी टू व्हीलर का जो इंडस्ट्री है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है। मतलब यहाँ पे यू वुड सी ना कि आज ये जो ट्रेडिशनल जो ये पेट्रोल और डीजल बनाने वाले आईसी जो इंजन वाले जो भी ये बाइक वाले कंपनी था, मतलब हीरो हो गया, फिर आपका बोलो ना हीरो मोटर कॉर्प, फिर आपका टीवीएस हो गई, फिर आपका बजाज, ये लोग सब अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ला रहे हैं, उसमें बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सारे कंपनीज तो ये कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओला का मार्केट शेयर बन गया बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही नीश है। मतलब अगर मैं ओला का बात करूं, आई थिंक इनके पास आज कुछ 6 स्कूटर है जो 75,000 और 1.5 लाख के रेंज में आता है। ठीक है, 6 के 6 स्कूटर। एंड ऑफ कोर्स जो स्कूटर 1 लाख रुपए के नीचे का है तो उसको आप मास सेगमेंट बता दो, और जो 1 और 1.5 लाख के बीच में है तो वो आप बोल दो कि वो प्रीमियम कैटेगरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में इफ यू लुक एट स्टेट्स लाइक राजस्थान, फिर एमपी, फिर आपका यूपी, यहाँ पे ईवी का पेनिट्रेशन कीप्स गोइंग अप एंड अप। एंड ओवरऑल अगर आप पूरे मार्केट में भी देखोगे ऑन अ वाई लेवल पे द ईवी पेनिट्रेशन कीप्स गोइंग अप। यहाँ पे गवर्नमेंट पहले क्या एक चीज करता था, वहां पे एक फेम सब्सिडी करके देता था, ठीक है, जिससे वो ईवी मैन्युफैक्चरर्स को और वो बूस्ट मिलता था, है ना, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी मतलब ऑटोमोबाइल्स में ईवी में ज्यादा फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये वाले जो सब्सिडी है उसका अमाउंट घटा दिया। ठीक है, अब उसके अमाउंट घटाने के बाद क्या हुआ, पूरे यहाँ पे ईवी का जिस वॉल्यूम से वो ग्रोथ हो रहा था वो वॉल्यूम का पेस थोड़ा बहुत कम हो गया, है ना। तो ये तो चलिए इंडस्ट्री का बात है, लेकिन ओला का अगर मैं बात बोलूं, ओला का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं घटा है। ठीक है, मतलब ओला का अगर मैं बोलूं, इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है, अगर मैं Q2 ओवर Q2 बोलूं तो 38-40% के आसपास है। ऑफ कोर्स कंपनी लॉस मेकिंग है बिकॉज कंपनी अभी पूरा फोकस कर रहा है, मतलब इफ यू लुक एट द कंपनी, क्योंकि जो कंपनी छोटे से बड़ा होता है ना वो फोकस करता है अपना, लेट्स से फॉर एग्जांपल ईबिटडा नेगेटिव से ईबिटडा पॉजिटिव होने में, वो कोशिश करता है अपना ग्रॉस मार्जिन लेवल पे वो मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं, जो कि ओला में हो रहा है। ठीक है, मतलब ओला में आई कैन टेल यू, आई थिंक इन द लास्ट ईयर इन Q2 आई थिंक उनका ग्रॉस मार्जिन वाज 8%, लेकिन आज मैं अगर देखूं जब उनका साइज थोड़ा बहुत भी बड़ा हो गया है, अब इनका ग्रॉस मार्जिन 20% है। नाउ इंडिया में इफ यू लुक एट द ऑल दिस बिग टू व्हीलर कंपनीज जो है, उनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 30-35% के रेंज में आता है। सो बेसिकली क्या है, जब तक ओला ये 20 को 30-35% तक नहीं लेके जाता है, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड एट पार विद एनी अदर ऑटो कंपनीज, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको तो देखना ही पड़ेगा बिकॉज इनको पूरा अपना प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना पड़ रहा है, इनका वो सेल का काम होता है, बैटरी का काम होती है, और इनका बिजनेस मॉडल एकदम ही अलग है कंपेयर टू से द ट्रेडिशनल आईसीई इंजिन्स, राइट।
तो ये सब चीजें हैं। दूसरे साइड में देखिए, मैं इनके मैनेजमेंट को ना सपोर्ट कर रहा हूं ना इनके खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये कुछ नया करने का कोशिश कर रहा है। तो जब नया कोई कुछ करता है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आते हैं। मतलब आपने देखा होगा कितने सारे मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हुआ है जब लेट से फॉर एग्जांपल कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं ट्विटर में कि लाइक मेरा ओला का स्कूटर वो 7 दिन 14 दिन 21 दिन हो गया सर्विस सेंटर में पड़ा है। दूसरे साइड में ऐसे एक दो इंसिडेंट्स भी हुआ है जब वो ओला का कोई स्कूटर में आग वाग लग गया है, उसका भी एकदम मतलब सेंसेशनल न्यूज बना के दिया है। लेकिन देखो मेरा पॉइंट है कि लाइक ये वाले जो कंपनी है राइट, देखिए मेरे ओला में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि लाइक जब कोई कुछ नया करते हैं ना, दुनिया उसको पहले पहले बार में मतलब ले नहीं पाता है, ठीक है। मतलब सोचिए ना, आज जो ये मिस्टर भाविश अग्रवाल करने का कोशिश कर रहे हैं वो तो कोई दूसरे कंपनी एकदम अलग से कंपनी बना के नहीं कर रहे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवीएस या हीरो नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, वो भी अपना टू व्हीलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी वगैरह ला रहा है। लेकिन ये कंपनी जो करने का कोशिश कर रहे हैं राइट, ये कंपनी एक नया चीज कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इनका फेलियर भी ज्यादा ही होगा। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, लेट मी ब्रेक द मिथ फॉर यू। आज भी इनका जो भी मतलब बेसिकली क्या हुआ है, कंपनी का इतना डिमांड था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूटी बना के बेच दिया। लेकिन इनका जो फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने सर्विस पे उतना फोकस नहीं किया। मतलब इन्होंने अपना सर्विस कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को उस रेट से नहीं ग्रो किया जिस रेट से ये लोग अपने स्कूटर को बेचे। तो मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाते हो तो और सिर्फ स्कूटर बेचे हो, और स्कूटर में कोई भी अगर छोटा बड़ा प्रॉब्लम आता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई किसी को लेट से सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में वो बंदा जब सर्विस के लिए आएगा तो वो स्कूटर पड़ा रहेगा ना सर्विस सेंटर में, तो बात पूरा घूम जाता है यहाँ पे और सब ब्लेम करने लगते हैं कि लिए कंपनी खराब है एंड ऑल दैट। लेकिन द पॉइंट हियर इसके लिए अभी आई गेस Q2 का कॉन कॉल के बाद मतलब मैं यही बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई कि उनको सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ही खर्चा करना पड़ेगा, वरना क्या है, वरना आगे जाके एक पॉइंट के बाद अब डिमांड को केटर वैसे ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग मतलब कस्टमर को गुस्सा दिला दोगे तो नया कस्टमर आपका कहां से आएगा, है ना। और आज तो सोशल मीडिया का दुनिया है राइट, एक स्कूटर भी कहीं पे अगर लेट से आग लग जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप देखोगे कि लाइक पूरे दुनिया में उसको पता चल जाता है। एंड पीपल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग थिंग्स इन द हेड। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप एक महीने में 50,000 स्कूटर बेच रहे हैं, उसमें अगर एक स्कूटर में भी कुछ 19-20 हो जाता है, तब भी लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देगा और उनको लगेगा सारे स्कूटर्स में ही आग लगने वाले हैं, ठीक है। सो बट ये तो ठीक है, मतलब ये तो होनी नहीं चाहिए ना। मतलब ये बात भी है कि हम कोई दूसरे कंपनी के कोई स्कूटर या बाइक में तो देखते नहीं है कि आइशर मोटर्स का या हीरो मोटर कॉर्प का राइट, जिसके स्कूटर में आग लग रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो लोग सालों से बिजनेस में है और ये एक नया बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो ये बनता है बात। अब अगर मैं बिजनेस का बात करूं तो यहाँ पे जैसे इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है अच्छे से, इनका जो प्रीमियम वाला जो प्रोडक्ट है, तो स्कूटर में जैसे मैंने बताया राइट कि इनका अभी 50% ऑफ द सेल्स आता है प्रीमियम प्रोडक्ट से और 50% प्रोडक्ट्स आता है मास प्रोडक्ट से। अब आपका सवाल ये होगा क्या ये मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करके मास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? नहीं, बिकॉज इनका वो खर्चा भी बच जाता है जब आप कोई मास प्रोडक्ट बनाते हो। सो बेसिकली इनका मार्जिन प्रोफाइल में उतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑल्सो हैविंग सेड दैट, अगर मार्जिन प्रोफाइल में उतना फर्क नहीं पड़ता है तो इनको उतना कैनिबलाइजेशन का भी टेंशन नहीं है कि भाई अगर मैं एक ही मार्केट में 2 टाइप का स्कूटर रख दिया तो लेट से मेरा मार्जिन यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है, बिकॉज देन पीपल माइट गो फॉर द मास प्रोडक्ट ओवर द प्रीमियम प्रोडक्ट, बिकॉज दोनों में मार्जिन वही के वही है। एंड ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे यही देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये अपना, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस में ये भी बताया कि वो अपने जो ग्रॉस मार्जिन है इसको अपकमिंग क्वार्टर में बढ़ाएगा, ठीक है। अभी 20% 22% के आसपास है, ये आगे जाके इसको 30% के आसपास लेके जाएगा। दूसरा चीज ये है कि कंपनी प्रॉफिट्स के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी शायद अभी भी बहुत मतलब टाइम दूर है टू मेक मनी, मतलब यहाँ पे पैट लेवल पे बात कर रहा है, नॉट ईबिटा लेवल या फिर आपका ग्रॉस मार्जिन लेवल। और यहाँ पे एक और बात आती है कि शेयर होल्डर्स तो तभी पैसा बनाएगा ना जब लेट से फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लॉसेस नैरो होते होते जीरो के पास जा रहे हैं, लेकिन वो भी उतना नहीं दिख रहा है, बिकॉज इनका अभी भी जितना मैंने लॉस देखा इन Q2 के बाद, वो पिछले साल Q2 में भी उतना ही आसपास कुछ लॉस था। अब देखिए द पॉइंट इज के लाइक बिकॉज ये लोग अभी पूरे एकदम वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं। मतलब आज अगर इनका मैं बोलूं कुछ 780 के आसपास अपने स्टोर है ओला इलेक्ट्रिक का, ठीक है। और ये टारगेट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में बाय द एंड ऑफ FY25 इसको 2000 स्टोर्स के ऊपर वो लेके जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड ये कर रहे हैं वो पार्टनर प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर लिया, मतलब अब दूसरे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ओला का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल वो बेच पाएगा। कंपनी इसके साथ क्या कर रहा है, अपना पूरा वो मोटरसाइकिल का पोर्टफोलियो भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। आई
थिंक रोडस्टर करके कोई होगा, उसका 3 वेरिएंट होगा। तो मोटरसाइकिल का पोर्टफोलियो ला रहे हैं और 3 व्हीलर पे भी काम कर रहे हैं। गॉट इट। सो बेसिकली क्या है, कंपनी ये बता रहे हैं कि अगले 2 साल में वो 20+ न्यू SKUs या 20+ न्यू मॉडल्स अक्रॉस बाइक्स, स्कूटर्स एंड 3 व्हीलर्स को लॉन्च करने वाला है। तो इसका क्या मतलब है, जब आप ये बता रहे हो कि आपका लेट से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ने वाला है 780 to 2000 स्टोर्स इन 6 months, और उसके साथ आप 20+ मॉडल्स नया लाओगे इन द नेक्स्ट 2 years, मतलब क्या है, मतलब यही वाला पॉइंट है कि लिए कंपनी पूरा फोकस कर रहे हैं मार्केट शेयर गेन पे और अपने वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। लेकिन यही तो वाला पॉइंट है, ये करने के चक्कर में अगर कंपनी का लेट से ग्रॉस मार्जिन और इफेक्ट होती है तब वो बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन अगर ग्रॉस मार्जिन आपका 30% के आसपास हो जाती है एंड लेट से अगर आपने लॉसेस को नैरो डाउन करके 0 के आसपास जाते हो, तब आप देखोगे उसका स्टॉक चलने लगता है। ओला का स्टोरी मुझे एकदम जोमेटो की तरह लगता है, ठीक है, बिकॉज जोमेटो का स्टोरी मतलब इफेक्टिवली तो ब्लिंकिट वाला ही स्टोरी है ना, बिकॉज जोमेटो एज अ बिजनेस कितने रेट से फूड डिलीवरी में ग्रो करेगा। लेकिन ये जो ब्लिंकिट का आपने देखा होगा किस तरीके से वो EBITDA में इतने लॉसेस करता था, और वो ऑलमोस्ट अभी अगर मैं Q1 Q2 पिछले 6 महीने का भी बात करूं तो आप देखोगे ये एकदम EBITDA लेवल पे तो एकदम मतलब ब्रेक इवन ही कर लिया। उनका कुछ 3-4-5 करोड़ का भी कुछ लॉस है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे जोमेटो का स्टॉक पैसा बनाता है शेयर होल्डर के लिए। सो यहाँ पे ओला का वही है, लेकिन ओला को वो करना पड़ेगा, राइट। वरना क्या है, वरना मतलब अगर आप इस रेट से वॉल्यूम्स को ग्रो कर रहे हो एंड इफ योर लॉसेज आर वाइडनिंग, देन आप देखोगे एक पॉइंट के बाद आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी घट जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू मेक मनी। कब तक दूसरों का पैसा ले लेके आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे, है ना। सो ये हो गया बात। अब बात वही है कि लाइक अगर मैं इनका EBITDA का नंबर भी बताऊं तो EBITDA लेवल पे आई थिंक उनका 223 करोड़ 223 करोड़ का लॉसेज है, जबकि Q1 में इट वो 63-65 करोड़ के आसपास का लॉस है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब यही जो मिस्टर भाविश अग्रवाल का सुन के कि उनका H2 में कोई प्रॉब्लम है। इनका अक्टूबर का सेल्स बहुत अच्छा हुआ, नवंबर में भी इनका बहुत अच्छे मोमेंटम है। तो आई होप Q3 ओवर Q3 टॉप लाइन तो अच्छा ही होगा, बट मैं वही देखने वाला हूँ कि ग्रॉस मार्जिन जैसे उन्होंने बताया द नंबर विल कीप ग्रोइंग up. That is one thing I need to see. Second is I need the EBITDA losses to minimize. जितना हो सकता है 0 के पास जाएगा जल्दी उतना सही है। एंड ऑफ कोर्स EBITDA अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो फिर उसके बाद हम पैट पॉजिटिविटी का बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। और कंपनी का मैनेजमेंट यही बता रहा है कि लाइक आज जिनका उनका मतलब जितना भी ये न्यूज रिपोर्ट वगैरह था कि लाइक सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं ऑल दैट, दे हैव गॉट रीड ऑफ ऑल दोस बैकलॉग्स, ठीक है। और उनका भी ये कहना है कि अभी अगर कोई स्कूटर आता भी है तो बेसिकली अगर 100 स्कूटर लेट से आता है उसमें से 80% स्कूटर्स का सर्विसिंग उसी दिन या अगले दिन हो जाता है, विच इज द इंडस्ट्री नॉर्म। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम तो इंडस्ट्री में का नॉर्म में ही आ गया। ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स लाइक से फॉर एग्जांपल अब वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक आप अगर एक CEO होके कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ लड़ जाओगे एंड ऑल दैट, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही एंगेजमेंट का राजा ना। तो आप अगर उस दुनिया में चले गए तो क्या होगा, आपका पूरा एकदम मतलब आपको एंगेजमेंट तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन के एंगल से कोई देख नहीं रहा है आपको। मतलब यहाँ पे जब मैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ वो देख रहा था वो लड़ाई, मैं यही सोच रहा था कि एक बिजनेसमैन एक नॉन बिजनेसमैन के साथ लड़ाई कर रहा है। दोनों का कोई कॉमन कोई ग्राउंड है ही नहीं, दोनों अपने अपने जगह में अच्छे हैं, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। सो यही हो गया बात। और दूसरे साइड में तो ऑफ कोर्स आज आप अगर मैं बोलूं तो ओला का फाइनेंशियल्स भी है, जहां पे ये कस्टमर्स को फाइनेंसिंग करके वो स्कूटी दिलवाने में हेल्प करता है। प्लस इफ यू लुक एट द बैंक्स लाइक IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, कोटक, ICICI बैंक्स को भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के खिलाफ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खिलाफ लोन्स देने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मैनेजमेंट ने बताया। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का वही कहना है कि आगे जाके तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस है, सो दे बिलीव के लाइक द वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी एट अराउंड 50% का ग्रोथ, ठीक है। 50% से वो वॉल्यूम्स इसका ग्रो कर सकता है। तो सब कुछ तो ठीक है, मतलब देखो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये एक नया बिजनेस मॉडल है। ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं कंपनी में इन्वेस्ट तभी करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि EPS लेवल पे मतलब मेरे को EPS का विजिबिलिटी कब आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे EPS का विजिबिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखूं इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ भी डिटरमाइंड मोस्टली बाय वॉल्यूम ग्रोथ। और उसके बाद मैं अगर देख रहा हूं कि ग्रॉस मार्जिन जो सही में इंप्रूव तो हुआ है ना, 8% से 20% हुआ है और 20 से अभी 30 का जाने का बात कर रहे हैं इन द अपकमिंग क्वार्टर्स, तो इससे तो बुरा नहीं है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके अगर मैं देखूं कि लाइक ये जो कस्टमर्स का जो कंप्लेंट्स है वो एकदम चली जाती है तो फिर सब कुछ तो ठीक है ना। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट यस, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो जब तक कंपनी प्रॉफिट्स की तरफ नहीं जाएगा, मतलब जितना भी मैंने ये सब चीजें बोला कंपनी अगर ये करता भी रहेगा, लेकिन अगर उसका EBITDA लेट से लॉसेस बढ़ती रहती है, वो लॉसेस वाइडन होती है तो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा।
पड़ेगा शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। बिकॉज देखिए हम यहाँ पे एनालिस्ट लोग हैं, हमें यहाँ पे कंपनी जितना भी अच्छा हो, राइट, हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो ना तो पॉइंट यही है वही कि लाइक प्रॉफिटेबल नहीं हो तो पैसा भी उतना नहीं बनेगा। सो ये हो गया। एंड आई थिंक अभी सब कुछ तो मोटा मोटी कवर कर ही लिया। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया, राइट, 3 गुना करने वाला है अगले 6 महीने में। और इनका जैसे साउथ और वेस्टर्न मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है, तो लेकिन अभी ये लोग नॉर्थ और वेस्ट में और भी करके नया करके ये ओला एक्सपीरियंस सेंटर और ओला सेंटर्स वगैरह सब खोल रहे हैं, राइट। तो होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। आगे जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए द पॉइंट इज ये है पूरा अभी सीन, ठीक है। अभी आपको जो डिसीजन लेना है वो आप लीजिए, बट मेरा कहना वही है ना कि लाइक अगर आप एक सही में एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, रादर देन से फॉर एग्जांपल 2 आर्टिकल पढ़ लिया कि कुणाल कामरा ने क्या बोला, ओला का भावेश अग्रवाल ने क्या जवाब दिया। उसको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बोलते, उसको आप बोलोगे कि लाइक यू नो मतलब बाहर से मतलब वही है ना कि मतलब गॉसिप पे बिलीव करना, लोगों का सुन के स्टॉक्स खरीदना, तो वो लोग ये सिर्फ चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन हमारा काम है कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, धंधे में क्या हो रहा है, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, आई लीव दी लास्ट डिसीजन अप टू यू। मतलब मुझे आपको स्पून फीड नहीं करना है लास्ट में बोल के। ऑफ कोर्स मेरा जैसे ओला में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी को अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ। बिकॉज जो भी मॉडल्स में मुझे ग्रोथ दिखती है ना, मैं उसको अच्छे से ट्रैक करता हूँ। बिकॉज कल अगर से फॉर एग्जाम्पल ये जोमैटो टाइप का केस भी हो सकते हैं ना ओला का, मतलब डिफरेंस वही है ना, डिफरेंस है प्रोडक्ट का, मार्केट का, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है। वहां पे जो ब्लिंकिट का खेल है, यहाँ पे वही वाला खेल चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक का। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में ब्लिंकिट जैसे मैंने बताया, राइट, वो इबिडा लॉसेस को अभी मिनिमाइज करके जीरो की तरफ दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे द इबिडा लॉसेस वाइडेंड, ठीक है। सो वो भी एक पॉइंट है जो देखना पड़ेगा। आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो इनका मार्जिन्स नहीं बढ़ा। एक अच्छी बात मैं बोल सकता हूँ कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ इफेक्ट नहीं हुआ और मार्जिन्स नहीं बढ़ा, लेकिन उतना घटा भी नहीं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के लिए गवर्नमेंट ने ये जो फेम का जो सब्सिडी है, राइट, ये सब्सिडी घटा दिया। सो उसके बावजूद भी ये लोग अपने वॉल्यूम ग्रोथ को रखा और अपने मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट किया। अब आगे देखते हैं क्या होते हैं। तो यही है ओला इलेक्ट्रिक का। आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि ये कंपनी के बारे में बता दो क्या हो रहा है। अब देखते हैं Q3 में क्या होता है। चलिए, थैंक यू।